हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी कोई भी टेक्निकल एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना ज़्यादा टेक पढ़ना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट है नॉन टेक पढ़ना, ठीक है? तो देखिए, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको रिमाइंडर सामान्य विज्ञान के वही क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उधर तो हम लोग का जेबी गुप्ता चल ही रहा है और इसके साथ पैरेलली में इधर ये भी चलेगा, ठीक है? तो देखिए, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या फिर सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी, उस टाइम आप क्या कीजिए, अपने कान में ईयरफ़ोन लगा लीजिए और बस आप सुनते रहिए। और हम लोग जानते हैं सुनने से बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। तो चलिए, अब देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ। तो देखिए, इसमें क्या है, फर्स्ट है होरोलॉजी। होरोलॉजी यांत्रिक एवं काल का अध्ययन। सेकंड है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। थर्ड है, देखिए थर्ड है मेटरलॉजी, धातुओं का अध्ययन। मेटरलॉजी से खुद ही पता चल रहा है, मेटल मीन्स धातु, ये धातुओं का अध्ययन। फिर है जियोफिजिक्स, भूगर्भ में वस्तुओं का भौतिक अध्ययन। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्का एवं धातुओं का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन। एकॉस्टिक, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। देखिए, इसमें कोई कोई ऐसा आपको वर्ड आएगा जिसके आपको नाम से ही पता चले। एकॉस्टिक क्या, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन, खुद से ही पता चल रहा है। बायोफिजिक्स, जीव तंत्रों के भौतिकीय पक्षों का अध्ययन। बायोटेक्नोलॉजी, जीवधारियों अथवा उससे प्राप्त पदार्थों के औद्योगिक इस्तेमाल का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स, अति निम्न ताप का अध्ययन। ऑप्टिक्स, प्रकाश का अध्ययन। फोटोसोनिक, पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। आइकोनोग्राफी, मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन। ग्राफोलॉजी, हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन। एरानॉटिक्स, वायुयान संबंधी तथ्यों का अध्ययन। क्रिप्टोग्राफी, गूढ़ लेखन या बीज लेखन संबंधी विज्ञान। एपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला का अध्ययन। सेलिनोलॉजी, चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन। अब देखिए, सेकंड टॉपिक है प्रमुख उपकरण एवं उसके उपयोग। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का कहाँ उपयोग होता है, उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने में। आमीटर, विद्युत धारा मापने में, ये तो हम लोग सभी को पता है। एनीमोमीटर, हवा की गति व शक्ति मापने में। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने में। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने में। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई मापने में। हाइड्रोमीटर, द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने में। बिस्कोमीटर, द्रवों की श्यानता मापने में। सिस्मोग्राफ, ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, भूकंप को रिकॉर्ड ज्ञात करने में। रिक्टर स्केल, इस पे भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने में। रडार, वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में, ये तो हम लोग सभी पढ़े हुए हैं। पायरोमीटर, उच्च ताप मापने में। हाइड्रोफोन, पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने में। सिफगमोमैनोमीटर, रक्तचाप मापने में। और देखिए, रक्तचाप हमारा होता कितना है, 120/80। स्टेथोस्कोप, जिसको आला भी बोलते हैं, हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनि सुनने में। इसका देखते हैं आप लोग, डॉक्टर जो अपने कांधे पे लटकाए हुए रहते हैं। हाइग्रोमीटर, अपेक्षित आर्द्रता मापने में। देखिए, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक रहता है हाइड्रोमीटर जो हमने पीछे देखा था। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, अपेक्षित घनत्व, और हाइग्रोमीटर रहेगा तो अपेक्षित आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। देखिए, कैलोरीमीटर, ऊष्मा मापने में, ऊष्मा की यूनिट भी होती है कैलोरी। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं जिसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में। गैल्वेनोमीटर, विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात करने में, हम लोगों ने इसको बहुत पढ़ा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में। इसको देखिए, आप लोग कैसे रिलेट करके याद रखिए कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल, उसी से आप लोग इसको रिलेट कर लीजिए, लैक्टोमीटर। कार्डियोग्राम, हृदय की गति की जांच करने में। इसको देखिए, कार्डियोलॉजी होता है हृदय का अध्ययन, तो कार्डियोग्राम है यानी कि हृदय से ही रिलेटेड है, हार्ट से। स्पेक्ट्रोमीटर, तरंग दैर्घ्य मापने में, हम लोग जानते हैं स्पेक्ट्रम ऐसे तरंग करते हैं।
तो ये तरंगदैर्घ्य मापने में। स्ट्रोबोस्कोप एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने में। वोल्टमीटर बैटरी की अवस्था अथवा विभवांतर मापने में। केस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने में। सेक्सटेंट मीनार की ऊंचाई मापने में। ये देखिए मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में। किस यंत्र का प्रयोग पनडुब्बियों में होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए ही पानी के ऊपर से दृश्य को देखा जा सकता है? तो इसमें क्या उपयोग होता है? पेरिस्कोप। किस यंत्र का प्रयोग छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है? तो ये होता है कैलिडोस्कोप। बोफोर्ट मापक्रम हवा की गति मापने में। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में। टैकोमीटर घूर्णन की गति मापने में। तरल पदार्थों के विशिष्ट सापेक्षिक आर्द्रता को मापने का यंत्र हाइड्रोमीटर, हमने अभी देखा है पीछे। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने में। मेमर से क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध है। समुद्र में गहरे डूबे पिंडों की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? ये है सोनार। समुद्र में अगर हम लोग को ज्ञान वो पता करना है तो सोनार का उपयोग करते हैं। वही अगर हम लोग को आकाश में पता करना है तो हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। और रडार का हमने देखा कि आविष्कार कौन किए थे? वाटसन वाट। अभी हम लोग आगे इसको देखेंगे। पाइपलाइन में निम्न दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो वो होता है पीजोमीटर। अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण ये है सेक्सटेंट। हमने अभी देखा था, यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई दे दिया। पीछे हमने देखा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में। दोनों में सेक्सटेंट का उपयोग होता है। किस यंत्र की सहायता से कृत्रिम मौसम उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये होता है साइक्लोट्रॉन। अति सूक्ष्म मापन के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ये होता है वर्नियर कैलिपर। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सेलिनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है किसी घोल में लवण की मात्रा निर्धारित करने में। कैरेटोमीटर तो ये होता है, देखिए यहाँ पे ये मिट गया है, ये होता है सोने की शुद्धता पता करने में। सोने की शुद्धता पता करने में। प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार आमीटर से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? क्षणिक आवेश। पानी के अंदर की वस्तुओं की दूरी, दिशा तथा गति मापने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किस युक्ति या डिवाइस से किया जाता है? तो हमने अभी देखा सोनार, जब आकाश में होगा तो रडार। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र नेफोमीटर। थर्मोकपल का उपयोग किस कार्य में होता है? तापमान मापन के लिए। अभी देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया भौतिक शास्त्र संबंधित आविष्कार एवं आविष्कारक। देखिए आविष्कारक से एक क्वेश्चन तो रहता ही है, और अगर आप मैं जितना भी बता रही हूँ इतना पढ़ लोगे तो इसमें से एक ना एक मैच ही कर जाएगा। तो देखिए एक्सरे का आविष्कार किए थे डब्ल्यू ए रोएंटजेन। कॉस्मिक रे का आविष्कार आर ए मिलिकन। टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड। रेडियो एवं वायरलेस टेलीग्राफी का जी मार्कोनी। आपको जो जो याद है आप मेरे साथ भी रिपीट करके बोल सकते हैं। छापने की कला इसका किए थे गुटेनबर्ग। टेलीफोन ये किए थे ग्राहम बेल। हेलीकॉप्टर ये किए थे 18 ओह मिशन जो किए थे 1934 ईस्वी में। है सेफ्टी लैम्प का तो सबको याद रहता है, हेम्फ्री डेवी किए थे। इलेक्ट्रिक बल्ब तथा ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। डायनेमो के सिद्धांत माइकल फेराडे दिए थे, ये तो पता ही है। भाप इंजन का जेम्स वाट। गणना की मशीन इसको किए थे पास्कल। टाइपराइटर इसको किए थे सोल्ज। ट्रांजिस्टर देखिए ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसका यहाँ पे किए थे डब्ल्यू शोकले, ये सबको याद भी होगा। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, जिसको राइट बंधु भी बोलते हैं, आप लोग देख करके कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कहीं कहीं पे। फाउंटेन पेन वाटरमैन। साइकिल का मैकमिलन। पनडुब्बी का ब्रूस वेल। थर्मस फ्लास्क का डेवार। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल। देखिए इसको हम लोग कोरिलेट भी कर सकते हैं, डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। रिवॉल्वर इसका किए थे सैमुअल कोल्ट।
रडार का देखिए कौन किए थे, वाटसन वाट। सिलाई मशीन इलियास होय। मोटर कार इसका किए थे आइंस्टीन। रेफ्रिजरेटर जे हैरिसन एवं कैटलिंग। विद्युत प्रेस हेनरी सिले। डायोड वाल इसका किए थे फ्लेमिंग। देखिए मोबाइल फोन इसका बुक में ये गलती दिया था मैंने, ये बुक में सुधारा है, ये इसका किए थे मार्टिन कूपर। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो मेरे को लगता है सारे को याद होगा। सूक्ष्मदर्शी जेड जॉनसन। कॉस्मिक रे देखिए कॉस्मिक रे का आविष्कार किए थे मिल्कन। अभी हम लोग ऊपर देखे भी, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको आप लोग आपके पास बुक है तो सुधार लें। सूक्ष्म तरंग हर्ट्ज देखिए तरंग है, हर्ट्ज है, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। अति चालकता कैमरलिंग। डायनेमो यंत्र हाइपोलाइट पिक्सी। पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिक विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था, ये किए थे जे एल्टन जी। माइक्रो प्रोसेसर रॉबर्ट नोयस तथा गार्डन नूर। इंटरनेट का डॉक्टर बिन फंट सर्फ है, सॉरी इंटरनेट का क्या था, डॉक्टर बिंट सर्फ है। वेबसाइट www वर्ल्ड वाइड वेब इसके किए थे टिम बर्नस ली। ईमेल के जनक इनको बोला जाता है टिम बर्नस ली। देखिए ये दोनों के टिम बर्नस ली ही हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। तो ये तो बहुत को याद होगा, चलिए इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में कितने होते हैं, तो ये है 7, फंडामेंटल 7 है। और मात्रक लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। यहाँ पे देखिए ये मिट गया है। पदार्थ का परिमाण मोल। समतल कोण ये है रेडियन, समतल कोण रेडियन। और घन कोण आए तो स्टेरेडियन, घन कोण स्टेरेडियन। तापमान केल्विन, आवृत्ति हर्ट्ज। प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों की लंबाई का मात्रक ये होता है एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई ये होता है बैरल। समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील। रेडियो सक्रियता का मात्रक ये होता है क्यूरी। खोज कौन किए थे, हेनरी बेकरू बेरल। विद्युत धारिता मात्रक फैराडे। प्रदीपन तीव्रता लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय प्रेरण गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए इसमें बहुत, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि कोई भी एक मात्रक एग्जाम में दे देगा और पूछेगा कि किसका मात्रक है। तो ये होता है चुंबकीय तीव्रता के मात्रक का टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। विद्युत विभवांतर ये वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब बार। दाब पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। लेंस की तीव्रता डायोप्टर। विद्युत आवेश कूलम्ब। लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय पिंडों की दूरी का। बल का एसआई मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन। एक प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। देखिए हम लोग ये आता है एग्जाम में, हम लोग कभी कभी मार देते हैं कि ये समय है, प्रकाश वर्ष दिया हुआ था, लेकिन ये क्या है, दूरी है एक तरह का। कोणीय संवेग की इकाई जूल पर सेकेंड। विभवांतर की इकाई जूल पर कूलम्ब। एसआई मात्रक में बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो देखिए आज के वीडियो में हमारा इतना ही तक था। आगे का नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें मैं आपको वही टॉपिक डालूंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।